नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल की। मोदी सरकार की 12 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है और इसके बारे में आगे आपको जानकारी देंगे कि 12 साल के कार्यकाल में आखिर क्या क्या काम हुए और आखिर कौन से ऐसे काम हैं जिसकी चर्चाएं आज भी हो रही हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं। बीजेपी और पीएम मोदी के समर्थक इस कार्यकाल का जश्न मना रहे हैं। 12 सालों में सरकार ने बुनियादी ढांचे, डिजिटल इंडिया, गरीब कल्याण, वित्तीय समावेशन, रक्षा और विदेश नीति और सामाजिक योजनाओं के क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका, G20 की अध्यक्षता और वैश्विक कूटनीति में सक्रिय भागीदारी नए भारत की ताकत है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी सैन्य उपकरणों के निर्माण और सीमाओं पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी कई कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, 3 तलाक कानून और नागरिकता संशोधन कानून जैसे फैसले भी मोदी सरकार के कार्यकाल की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं में शामिल रहे हैं। पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल पर पूरे देश के गणमान्य लोगों का क्या कुछ कहना है, इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, जो कार्यकाल पूरा हुआ है इसके बाद कई देश ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी करते हुए नजर आए। अब इंडिया न्यूज की संवाददाता अभिषेक सिंह ने यूपी की राजधानी लखनऊ में लोगों से पीएम मोदी के 12 साल के कार्यकाल के बारे में बातचीत भी की है। आपको सुनवाते हैं कि लोगों का कहना क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर उन्होंने कांग्रेस को जमकर लताड़ा है। साथ ही साथ देश में इतने साल कांग्रेस के राज के दौरान कांग्रेस ने देश पर ही ठीकरा फूटा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जल्द ही देश में ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है कि आने वाले वक्त में लोग अपने ही देश में निर्मित हवाई जहाज से उड़ान भरेंगे। हमारे साथ यहाँ लोग हैं, तमाम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कल प्रधानमंत्री के 12 साल पूरे हुए और प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को बहुत लताड़ा है कि इतने साल कांग्रेस का राज रहा लेकिन कांग्रेस अभी भी ठीकरा देश पर ही फोड़ती है। कांग्रेस ने लगभग 300 हॉस्पिटल बनाए और मोदी जी ने 12 साल के अपने कार्यकाल में 300 प्लस बना दिए, ठीक है। और मोदी जी ने रिकॉर्ड बहुत सारे बनाए, देश को चौथी अर्थव्यवस्था बनाया। कांग्रेस ने नहीं बनाया। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड कायम किए, 2G है, कॉमनवेल्थ है, कोयला स्कैम किया। मोदी जी के राज में 12 साल में एक भी स्कैम नहीं है। यहाँ तक कि हम ये कहें कि एक मेलोडी तक का स्कैम नहीं हुआ है हमारे देश में अभी तक। जी, क्या कहेंगे जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल कांग्रेस को लेकर ये बात कही है और ये भी बताया कि कैसे देश में अब हवाई जहाज भी निर्मित हो रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी तक इंडिया के सबसे ज़्यादा दिन प्रधानमंत्री रहने वाले मोदी जी बन चुके हैं और मोदी जी का जैसा हम लोगों ने देखा है कि उनकी हर एक बात को फॉलो किया है, उनके तरीके से चले हैं, देश को काफ़ी विकसित किया है उन्होंने। जिन रोडों पे मतलब 1-1 फीट के 2-2 फीट के गड्ढे होते थे, आज वो रोडें शीशे की तरीके चमक रही हैं। रोडों का विकास हुआ है। बिजली की एक पोजीशन ऐसी थी कि हम लोग मतलब इसी लखनऊ के अंदर कि कोई दिन ऐसा नहीं होता था गर्मी में कि दिन भर में 15 बार बिजली न जाती हो, घंटों लाइट नहीं रहती थी। लाइट का विकास हुआ है, रोडों का विकास हुआ है, सीवर नाले, हर चीज़ का विकास हुआ है। करीब करीब उन्होंने जो जो चीज़ें कही हैं, जो गांव घर में लोगों को सिलेंडर देना, गैस की व्यवस्था करना, आर्थिक व्यवस्थाओं को अच्छा करना, लोगों को नौकरी देना, सब चीज़ों पे उन्होंने विकास किया है और उन्होंने अपने इस 12 साल के उसमें जो रिकॉर्ड बनाया है, मुझे लगता है इनसे अच्छा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ। क्या कहेंगे कांग्रेस को लेकर जिस तरह कल प्रधानमंत्री? नहीं, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। बस थोड़ी बहुत कानून व्यवस्था की ज़रूरत है। जो बलात्कार हो रही है इसको रुकना चाहिए। योगी जी से यही विनती है बस। क्या कहोगे भाई? हम तो मोदी जी को प्रणाम करते हैं और योगी जी को प्रणाम करते हैं। सिलेंडर घर घर पहुंच गए, पैसा हमारा खेती का आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? हमेशा यही रहे। कांग्रेस से बात हम करते बहुत कम है भाई, उनको प्रणाम कर सकते हैं वैसे। क्या कहेंगे दादा? अगर यही कहेंगे मोदी जी जिंदाबाद, भाई यही कहेंगे, आगे हम कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। क्या कहोगे आप?
मोदी जी, योगी जी बहुत बढ़िया आदमी हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कांग्रेस जो थी, कांग्रेस ने बहुत गलत काम किया है। और ज़िंदगी में ना मुलायम सिंह आएंगे ना कांग्रेस आएगी। और मोदी जी हर बार जीतेंगे। योगी मोदी जिंदाबाद। अच्छा, थोड़ा महंगाई पे इनको, थोड़ा महंगाई पे इतना 29-30 रुपए हर महीने सिलेंडर बढ़ा रहे हो, गरीब आदमी मरे जा रहा है। कुछ तो गरीबों को तो सोचें। सिलेंडर दे देने से कोई नहीं होता, सिलेंडर भरवाने। नहीं, आपको पता है वॉर चल रही है उसकी वजह से। अरे वार चल रही, पहले यूक्रेन और रूस की वार चल रही थी। सीएनजी पीएनजी ये सीएनजी बढ़ा दी। ऐसा नहीं होता है, गरीबों को तो ध्यान दो। चावल देने से, गेहूँ देने से गुजारा नहीं चलता। उसके चूल्हा भी तो जलेगा उसके अंदर। लकड़ी का ज़माना नहीं है आजकल, लकड़ी का ज़माना नहीं। आजकल की लेडीज़ लकड़ी जला के खाना नहीं बना सकती। आप खुद सोचिए, ठीक है ना। क्या कहेंगे आप? जी, जिस तरह लोग और भी बातें होती हैं, क्योंकि लेकिन कांग्रेस के समय पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जिसको लेकर आज भी देश में बहुत सारी बातें होती हैं। प्रधानमंत्री उस बात को भी बार बार सर हमारे देश में लोगों के खाते नहीं थे बैंकों में। आप समझिए, इतनी बड़ी आबादी थी कि जिनके बैंक्स में खाते नहीं थे। प्राइम मिनिस्टर ने जनधन खाता सब लॉन्च करा और लोगों के, गरीब से गरीब आदमी का ज़ीरो बैलेंस पे खाता खोला और आज भी वो खाते खुले हुए हैं। उसमें कोई सरचार्ज नहीं है, कोई चार्जिंग आज तक नहीं लगाई गई है। एटीएम फ्री दिया गया है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी के तहत 1 रुपया भी अगर जाना है गरीब के खाते में या जो भी डिज़र्विंग है उसके खाते में गया है। कांग्रेस के तो प्रधानमंत्री कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और 10 पैसे गरीब को मिलता है। 90 पैसे कौन खा जाता था? 90% कौन खाता था? यही लोग खाते थे, इन्हीं के लोग खाते थे। ये खा खा के जनता ने इनको लात मार के बाहर निकाला और ये बाहर ही रहेंगे हमेशा। क्या कहेंगे सर? जिस तरह और भी कई सारी बातें हैं कांग्रेस। जैसा कि मतलब हम लोग समझते हैं कि आज की डेट में देश से ब्लैक मनी का एक बहुत बड़ा कारोबार ख़त्म हुआ है। पहले आप देखिए, किसी अधिकारी का, कांग्रेस के समय में किसी भी अधिकारी का या किसी भी नेता का, मतलब लोगों के पास कैश पेमेंट में इतना ज़्यादा कैश रहता था कि वो पूरा घर डंप रहता था पैसे से। आज कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट ने इस पे बहुत अच्छा काम किया है कि ब्लैक मनी को पूरी तरीके से, मतलब 90% ख़त्म हो गया है। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट, बड़ी नोटों को ख़त्म करना, ये सब देश के बहुत हित में रहा है, जिससे अदर देश जो हमारी मतलब बुराइयां करते थे, हमारा बुरा चाहते थे, आज वो नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा ये रीज़न है। आज अमेरिका से भी ये आयुष्मान कार्ड जो प्रधानमंत्री जी ने निकाला है 5 साल का, ठीक है। अब 5 साल मम्मी, आयुष्मान कार्ड मम्मी का बना हुआ है, 5 साल पूरे हो गए थे। अब अपडेट कराओ, मम्मी ने मोतियाबिंद का इलाज कराना था, अब अपडेट कराने जाओ, कभी इधर भगाते हैं कभी उधर भगाते हैं। आयुष्मान कार्ड तो एक ही बार बनेगा ना, अपडेट उसमें क्या कराना भाई? ये तो गलत चीज़ है ना भाई। मम्मी ने 12,000 रुपये दिया। पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप मिल के जितना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करता होगा एक दिन में, उससे ज़्यादा यूपीआई जो हमारी इंडिया की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है। हम दुनिया के इकलौते इतने बड़े देश हैं कि सारा ऑनलाइन जितना ट्रांजैक्शन ऑलमोस्ट वर्ल्ड के मान के चलिए 50% से ज़्यादा जो कंट्री, आबादी का कंट्री मान लीजिए, सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हम करते हैं ऑनलाइन। 1 रुपया भी अगर किसी को देना तो हम ऑनलाइन दे देते हैं। यूपीआई है और यूपीआई भारत अब दूसरे देशों को दे रहा है टेक्नोलॉजी, जिसमें यूएई को भी दी है अभी इन्होंने टेक्नोलॉजी। क्या कहेंगे? जब कल प्रधानमंत्री के 12 साल पूरे हुए तो उन्होंने कांग्रेस को लेकर बहुत कुछ कहा है कि कांग्रेस ने अब तक जिम्मेदारी सिर्फ देश के ऊपर फोड़ दी है, सारा ठीकरा देश पर फोड़ा। देखिए, मैं पर्सनली तो बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा हूँ, ऑनेस्टली मैं ये बोल सकता हूँ। बट अभी मेरे को साथ साथ ये भी लगता है कि कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू ना देखो आप, तो हमको थोड़ा सा अलग से और देश को कैसे प्रोग्रेस करना है, थोड़ा मोदी जी को इस पे देखना पड़ेगा। और शायद कहीं ना कहीं हमको एक नए लीडर की भी ज़रूरत है। अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है समाज थोड़ा सा थका है। कुछ रीसेंट आपको एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे यूजीसी का इशू हुआ है और आपका एजुकेशन का इशू है। आई थिंक इसको हमारा कंट्री इतना बड़ा है कि इसको बेटर तरीके से टैकल कर सकता है, तो उन सब जगहों पे। बट उसके अलावा अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट अगर आप मैच करो कांग्रेस के मुकाबले तो फार बेटर है। वो रियलिटी है, वो हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आई थिंक उसकी वजह से, जैसे भाई साहब ने अभी बोला कि अपने कंट्री की जो इमेज है, मैं करीब 5 कंट्रीज़ में काम कर चुका हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं छुट्टियों पे हूँ, बेसिकली मैं दुबई में जॉब करता हूँ, तो मैं ये देख सकता हूँ अपनी आँखों से
कि अपने कंट्री की जो रेपुटेशन है वर्ल्ड वाइड काफ़ी बेटर हुई है। तो ये व्यूज़ हैं और आई थिंक इस पे जो डेवलपमेंट वाली चीज़ है और शायद लीडर हमको एक और बेटर लीडर चाहिए अभी, और थोड़ा सा थका सा मुझे लग रहा है अभी ओवरऑल अगर मैं इसको व्यू करता हूँ तो। बिल्कुल, हमारे साथ लोग थे जो बता रहे थे कि कांग्रेस के वक्त क्या हुआ, और कल प्रधानमंत्री ने अपने 12 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर जो कुछ कहा उसको लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो आपने लोगों की प्रतिक्रिया को सुना, अलग अलग तरीके से बयान देते हुए नजर आए। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोदी सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का पीएम मोदी के 12 सालों के कार्यकाल पर इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर संजय शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हमारे साथ में मौजूद है। गजेंद्र सिंह जी, आज का दिन सबसे ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया। लंबे समय तक का कार्यकाल उनका हो गया लगातार प्रधानमंत्री बने रहने का। देखिए, निश्चित रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में निरंतर 4,399 दिन तक न केवल देश की जनता का विश्वास अर्जित करना, अपनी जन कल्याणकारी और सर्वस्पर्शी नीतियों के माध्यम से जनता का विश्वास बनाए रखना, और वो भी यदि आप परिस्थितियों की तुलना करें तो उस समय में जब कांग्रेस लगभग भारत के राजनीतिक परिदृश्य में मोनोपोली की होल्डिंग रखती थी, उसके इतर आज के समय में वर्तमान चुनौतियां, मीडिया की आउटरीच, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का 24 घंटे चलते हुए चैनल, सोशल मीडिया पे होती हुई 24 घंटे आपकी ऑडिट, उसके बावजूद भी अपनी नीति, अपनी नीयत और अपने लोक कल्याणकारी निर्णयों के चलते हुए प्रधानमंत्री जी ने न केवल 4,399 दिन तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहने का एक नया कीर्तिमान सृजित किया। अब तो इन परिस्थितियों में खींची गई ये लंबी लाइन, ये वास्तव में बहुत लंबी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद कभी कोई इस लाइन को पार नहीं कर सकेगा। आप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आपने काम किया, आप काम कर रहे हैं। इस सरकार ने पिछले 12 वर्षों में ऐसे कौन से आपको लगता है बड़े फैसले लिए जिससे देश बदल गया? देखिए, 2014 से पहले जो शासन व्यवस्था 10 साल से थी और उस शासन के कालखंड में जिस तरह से भारत आर्थिक मोर्चे पे विफल हो गया था, भ्रष्टाचार चरम पर था, नित नए घोटालों के समाचार आते थे, लाखों करोड़ रुपए के घोटाले पब्लिश होते थे, एक घोटाले की बात थमती नहीं थी, उससे पहले नया जो है कांड उजागर हो जाता था। देश की आर्थिक हालात इतने बुरे थे कि विश्व की समीक्षा करने वाली ऐसे एजेंसीज ने भारत को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में सम्मिलित कर दिया था जो कभी भी गिर सकती। दूसरी तरफ देश की आंतरिक सुरक्षा की चुनौती बहुत बड़े तरीके से खड़ी थी। हर 1-2 माह में देश में कहीं ना कहीं एक बड़ी आतंकवादी घटना होती थी, नक्सलवाद पांव पसार रहा था। ये कल्पना की जा रही थी कि पशुपति से लेकर के तिरुपति तक पूरा एक रेड कॉरिडोर बन गया है और अब ये शायद व्यवस्था कभी संभाले न संभलेगी। इसके इतर देश कूटनीतिक मोर्चे पर पूरी तरह से विफल हो गया था। उन हालात में जब देश सभी जगह पर इस तरह से विफल हो रहा था, देश की जनता ने वो आज़ादी जिसको हमने लाखों कुर्बानियों के बाद में अर्जित किया था और जिस आज़ादी के चलते देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ था, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर से लोगों का भरोसा हिल गया था। लोगों को लगने लगा था कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे लिए अनुकूल है या नहीं। सामान्य बोलचाल की भाषा में बाढ़ ही खेत को खाने लगी है, ऐसा लोगों के मन में अंदेशा था। तब 2014 में एक विकल्प के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देश की जनता ने अवसर दिया।
वो अवसर दो तरीके से प्रासंगिक था। एक तो कि पिछले 30 साल से भारत में जिस तरह से कोएलिशन गवर्नमेंट, साझा सरकारें, मिलीजुली सरकारों की व्यवस्था चल रही थी, उसके उलट पूरे बहुमत का सरकार बनाने का देश की जनता ने आशीर्वाद दिया। और दूसरा, किसी भी गैर कांग्रेसी दल को पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया। बहुत सारी अपेक्षाएं देश की जनता को थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी का वो उद्घोष कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, दलित, शोषित, वंचित, महिला, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। और इसके अतिरिक्त हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य होगा कि हर फैसले के मध्य में गरीब हो और सामने लक्ष्य भारत को सशक्त, समर्थ बनाना हो। आज 12 साल बाद पीछे घूम करके देखिए, पहली चीज जो सरकार ने गवर्नेंस की नई पॉलिसी, नई विधा भारत में स्थापित की कि जो कोई भी निर्णय, जो कोई भी योजना गरीब कल्याण की बनेगी वो 100% सैचुरेशन तक जाएगी। इससे पहले योजनाएं बनती थी, लेकिन वो योजनाएं वोटों की गिनती के आधार पर, राजनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर, नेताओं की प्राथमिकता के आधार पर इस तरह से तय होती थी, वोट बैंक के आधार पर तय होती थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नया गवर्निंग फॉर्मूला देश में स्थापित किया कि जो भी योजना हाथ में लेंगे वो 100% सैचुरेशन तक लेकर के जाएंगे। गरीब का घर बनाना हो, गरीब के घर में शौचालय बनाना हो, गरीब के घर में बिजली लगानी हो, गरीब के घर में गैस का चूल्हा बनना हो, हर व्यक्ति के घर में बैंक का खाता पहुंचना हो, हर गांव तक सड़क पहुंचनी हो, जो भी करेंगे वो 100% तक सैचुरेशन तक करेंगे। इसने देश में बदलाव स्थापित किया। गरीब का सरकार ने जब हैंड होल्डिंग किया, उसको एम्पावर करने के लिए काम किया, उसका परिणाम ये हुआ कि देश में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए। वहाँ देश के ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। जिस तरह के फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आर्थिक जगत में लिए गए, जीएसटी का ऐतिहासिक कानून देश में लागू हुआ। देश जो विभिन्न राज्यों में विभिन्न करों में विभक्त था, जो भ्रांति थी, उसके चलते हुए व्यापार व्यवसाय की चुनौती जिस तरह से बढ़ी थी, महंगाई जिस तरह से बढ़ती थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो ऐतिहासिक फैसला लागू हुआ। एक देश एक बाजार बना, देश का परिदृश्य बदल गया, व्यावसायिक परिदृश्य बदल गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आया और महंगाई पर लगाम लगी। डिमोनेटाइजेशन का बड़ा फैसला लिया गया। देश की लाखों करोड़ रुपए इनफॉर्मल इकोनॉमी से फॉर्मल इकोनॉमी में आए। आतंकवाद की कमर टूटी। भारत की सीमाओं को सुरक्षित बनाने, आतंकवाद पर नकेल कसने और नक्सलवाद को समाप्त करने के संकल्प के साथ देश ने काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प कि भारत के विरुद्ध होने वाली कोई भी गतिविधि जो भारत की भूमि से होती है या बाहर किसी देश से, अब भारत, नया भारत, सशक्त भारत उसे स्वीकार नहीं करेगा। ये केवल वाक्य नहीं थे, ये परिणति में उतरे। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 साल पूरे होने के मौके पर धर्म नगरी हरिद्वार में संत आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि इन 12 सालों में देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां प्रधानमंत्री ने कीर्तिमान स्थापित ना किया हो। इसके साथ ही स्वामी अवधेशानंद गिरी ने यह कहा कि आज भारत दुनिया की एक बड़ी और मजबूत आर्थिक व्यवस्था बनकर उभरा है। सुनिए। भारत में अत्यंत आह्लाद उल्लास है। एक ऐतिहासिक दिवस है कि जब भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने शासन व्यवस्था के 4,399 दिवस संपूर्ण किए हैं। ये उनकी एक यात्रा, लोक मंगल की यात्रा, लोक कल्याणकारी यात्रा, ये राष्ट्रोत्थान की यात्रा, अनथक, अविराम, अविच्छिन्न, उनकी साधना का सातत्य, एक निर्बाध यह सेवा यात्रा, एक ऐसी सेवा यात्रा जिसमें सभी के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनी। उनका जीवन समष्टि कल्याण के लिए है। उनके जीवन में विश्व बंधुत्व दिखाई देता है। राष्ट्र के उत्थान की उद्दाम भावना उनमें है।
कौन सा क्षेत्र ऐसा होगा जहां उन्होंने कीर्तिमान नहीं बनाए। आज भारत बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था के रूप में एक मजबूत, एक सुदृढ़ स्थिति में है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, मुंबई के जोहू में आग लगी है। भीषण आग की ये खबर जोहू से सामने